हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो हमारा एक बड़ा ही अजीज बच्चा है जिसकी ख्वाहिश है या फिर फरमाइश है कि सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सारी की सारी पढ़ाई जाए। तो उसके कहने पे हम आज से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। खुश है भाई हीरो? और बेटा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको अच्छे से सिखाऊंगा, एनसीईआरटी भी सिखाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सिखाऊंगा और ऐसे सिखाऊंगा कि आपके दिल दिमाग में ये बस जाएगी। आपको क्या करना है बेटा, बस दो चार बातों का ध्यान रखना है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये माइंड में डाल लेना, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल सीखनी पड़ेगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 का होता है, सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। अब इसकी तीन साइडें हैं, ट्राइंगल की तीन ही साइडें होती हैं, इसकी भी तीन है, लेकिन इसकी तीन साइडों के नाम है वो आपको पता होने चाहिए। तो याद रखना है बेटा, यहाँ पे भी एंगल बनेगा, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बस इस बात को याद रखना। अब एंगल क्या बनेगा वो भी देख लो। जैसे ट्राइंगल का नाम है एबीसी, मैं लिखता हूँ साइन ऑफ ए, तो एंगल कहां बनाना फिर मुझे? ए पे, और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। अगर मैं लिखूंगा साइन ऑफ सी, एंगल कहां बन रहा है? सी पे, तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। बस यही कंफ्यूजन रहती है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में। जिसको ये बात क्लियर है उसको मत समझ लीजिए, आधे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे क्लियर हो जाएगी। याद रखना, जहां भी एंगल बनेगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो इंक्लाइन साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपको दूर से दिख जाएगी, पीछे जो बच गया वो बेस है। एक तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा साइन जो होता है, इसमें कौन कौन सी साइडें आती है ट्राइंगल की, वो याद रखनी है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इस बात का ध्यान रखना है। एक तो ये कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। उसके अलावा साइन कॉस टैन में कौन सी साइडें आती है ट्राइंगल की, ये पता होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसको मिटा लेते हैं, फिर चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है पहले वो देखते हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ये मेरा एक पोल है, यहां से रस्सी बांधी है, यहां से लेके ग्राउंड तक, ठीक है। और एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो इस पे चढ़ने की, रस्सी पे चढ़ने की कोशिश करता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट मुझे पता लगानी है, और एंगल जो है बेटा विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। कैसे करेंगे बेटा, वो ये देखिए, पहले जो जो आपको गिवन है वो लिखते जाइए। मैं लेट कर लेता हूं कि जो हाइट है जो मुझे पता लगानी है पोल की, वो h मान लेते हैं। नहीं भी मानोगे सीधा ए बी लेके चलोगे तो भी चलेगा। दूसरा बेटा रोप की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप वो कितनी है? 20 मीटर है। उसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको बोलूंगा एंगल ए सी बी, वो कितना है? 30 डिग्री। अब ये भी पता होना चाहिए बेटा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है। जब आप ग्राउंड जमीन पे खड़े होकर ऊपर देखते हो तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और नीचे की तरफ देखते हो तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आप जमीन पे खड़े हो और ऊपर देख रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मुझे क्या फाइंड करनी है बेटा? ये, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ पोल क्या है? ए बी, ये मुझे फाइंड करनी है। बस इतना सा आपको देखना है बेटा कि इस ट्रायंगल की कौन सी साइड मुझे गिवन है और कौन सी फाइंड करनी है। दो बातों का ध्यान रखना। अब देखो बेटा, एंगल यहाँ पे बना है तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी, और इंक्लाइंड तो होती है हाइपोटेन्यूज से, पीछे क्या बच गई? बेस। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, परपेंडिकुलर आपको पता लगाना है, और साइड कौन सी दे रखी है? हाइपोटेन्यूज। तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये दो साइड्स कौन किस में आती हैं, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती हैं, बस वही पता लगाना है। तो मैंने पहले भी बताया था बेटा कि साइन में क्या होता है? P अपॉन एच, कॉस में B अपॉन एच, और टैन में P अपॉन B। तो जो साइड पता लगानी है बेटा वो क्या है? परपेंडिकुलर। जो दे रखी है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये दो साइडें कहां पे आ रही है? साइन में। बस यही लगाएंगे इस ट्रायंगल में और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइन, और एंगल कितना है बेटा? 30। किसके बराबर होता है? P अपॉन एच
परपेंडिकुलर आपको पता लगाना, उसको मैंने h मान लिया था, और हाइपोटेन्यूज थी 20। साइन 30 की जो वैल्यू है बेटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आता होगा, वहां से देख सकते हैं वैल्यू 1/2 आती है। इसको यहाँ भेज देता हूं तो h इक्वल्स टू 20/2 हो जाएगा 10 मीटर। तो इसका मतलब आपकी जो हाइट ऑफ पोल है वो आ गई बेटा 10 मीटर, और यही आपका आंसर है। बड़ा आसान सा काम है, बस दो साइडें आपको पता लगानी है बेटा। जो साइड आपको फाइंड करनी है वो देख लेना कौन सी है, और जो गिवन है वो देख लेना कौन सी है। फिर इन तीनों में से किस में फॉल करेगी, किसी एक में फॉल करेगा, वही लगाइएगा। एंगल दिया होता है और आपका आंसर आ जाएगा। और बेसिक थोड़ा सा याद रखिएगा कि ट्रायंगल की साइड्स कैसे कैसे फाइंड करनी है। इतना सा याद है तो क्वेश्चन सारे के सारे निकल जाएंगे। और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये चैप्टर आपको कंप्लीट कराने की। और वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।